अमावस्या की वह रात कुछ अलग थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे मानो चांद को जानबूझकर छिपा लिया गया हो। हवा में नमी थी और गंगा के घाट पर फैली चुप्पी असहज कर देने वाली थी। महाकुंभ का मेला दिन में भले ही आस्था और शोर से भरा रहता हो, लेकिन रात होते ही यह जगह किसी और ही दुनिया में बदल जाती थी। घाट के आखिरी छोर पर, जहाँ आम श्रद्धालु जाना पसंद नहीं करते, वहाँ एक आकृति ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी थी। उसका शरीर राख से लिपटा हुआ था, जटाएं कंधों तक बिखरी थी और आंखें बंद थीं। फिर भी ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कोई कहता वह अघोरी है, कोई कहता वह साधु नहीं, कोई चेतावनी है। स्थानीय नाविक बताते थे कि जिस रात वह साधु गंगा किनारे बैठता है, उस रात पानी की धार भी अजीब तरह से बहने लगती है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने नदी में परछाइयां चलती देखी हैं, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। उसी रात मेला क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर एक युवक अचानक लापता हो गया। न कोई चीख, न कोई हलचल। बस सुबह उसकी चप्पलें घाट की सीढ़ियों पर पड़ी मिली, गीली, जैसे किसी ने उन्हें गंगा के पानी में डुबोकर वहीं छोड़ दिया हो। खबर आग की तरह फैल गई और हर चर्चा का अंत उसी नाम पर होता, वह अघोरी। रात के तीसरे पहर, जब अधिकतर लोग सो चुके थे, उस साधु ने पहली बार आंखें खोली। उसकी नजर सीधे गंगा की लहरों पर नहीं, बल्कि भीड़ के उस कोने पर थी जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। उसने बहुत धीमी आवाज में एक मंत्र का उच्चारण किया, इतना धीमा कि कोई सुन न सके, लेकिन इतना शक्तिशाली कि उसी पल गंगा की सतह पर एक गोल भंवर बन गया। और उसी भंवर के बीच कुछ ऐसा उभरा जिसे देखकर किसी का भी विश्वास डगमगा जाए, क्योंकि यह केवल शुरुआत थी। असली रहस्य अब खुलने वाला था। अगली सुबह महाकुंभ का मेला फिर से जीवित हो उठा। घंटियों की आवाज, शंखनाद और हर हर गंगे के जयकारों के बीच रात की घटना को लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी नींद अब उड़ चुकी थी। घाट के पास रहने वाला पंडित माधव उन लोगों में से एक था। पिछले 30 सालों से वह यहीं पूजा करा रहा था। उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन जो वह पिछले 3 रातों से महसूस कर रहा था वह कभी नहीं हुआ था। उसने साफ कहा, यह साधारण साधु नहीं है, इसकी साधना का समय गलत है और जगह भी। पंडित ने बताया कि अघोरी साधना अक्सर श्मशान या निर्जन स्थानों में होती है, लेकिन यह साधु ठीक उसी जगह बैठता था जहां हजारों लोग रोज स्नान करते हैं, जैसे वह किसी चीज की रक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा कर रहा हो। इसी बीच एक और घटना घटी। एक बुजुर्ग महिला जो रात में भटक गई थी, सुबह मिली, लेकिन वह बदली हुई थी। उसकी आंखें सूनी थी। वह बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, उसने मुझे लौटा दिया, लेकिन सबको नहीं लौटाया। जब लोगों ने पूछा किसने, तो उसने कांपती उंगली से उसी घाट की ओर इशारा किया। उसी शाम एक युवक ने दावा किया कि उसने साधु को गंगा में उतरते देखा। पानी उसकी कमर तक था, फिर सीने तक, और फिर वह पूरी तरह डूब गया। लोग सांस रोके देखते रहे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन साधु बाहर नहीं आया। कुछ लोग बोले वह डूब गया, कुछ बोले वह कभी था ही नहीं। तभी गंगा की लहरों के बीच राख से सना वही चेहरा उभरा। आंखें अब खुली थीं और पहली बार उसके होंठ हिले। अब समय आ गया है। और उसी पल घाट की सीढ़ियों पर रखा एक पुराना त्रिशूल अपने आप गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। त्रिशूल के अपने आप गिरने की घटना के बाद मेले में डर खुलकर सामने आ गया। अब यह सिर्फ अफवाह नहीं रही थी। प्रशासन ने घाट पर पहरा बढ़ा दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस जगह वह अघोरी बैठता था, वहाँ कोई सिपाही ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। कोई बहाना बनाकर हट जाता तो कोई चुपचाप वहाँ से चला जाता। उसी दिन रात को वही पत्रकार जो इन घटनाओं को शुरुआत से देख रहा था, कैमरा लेकर घाट की ओर बढ़ा। उसका नाम रुद्र था। उसे रहस्य उजागर करने की आदत थी, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। घाट के पास पहुंचते ही उसने देखा अघोरी वहाँ नहीं था। रुद्र को अजीब सा सुकून मिला, और उसी पल डर भी, क्योंकि जहाँ साधु बैठता था वहाँ राख से बना एक गोल घेरा था, और उस घेरे के बीच ताजे पैरों के निशान। अचानक पीछे से आवाज आई, जो ढूंढ रहे हो वह मिल जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। रुद्र पलटा, वही अघोरी खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में लाल चमक नहीं थी, बल्कि गहरी थकान थी, जैसे वह किसी बोझ को बहुत समय से उठाए हुए हो। अघोरी ने बताया कि महाकुंभ केवल आस्था का मेला नहीं है। यहाँ लाखों लोगों की भावना, भय, पाप और प्रार्थनाएं इकट्ठा होती हैं, और हर बार कोई न कोई उन शक्तियों को जगाने की कोशिश करता है जिन्हें सोया रहना चाहिए। इस बार अघोरी ने कहा, किसी ने सीमा पार कर दी है। उसने गंगा की ओर देखा। पानी शांत था, लेकिन नीचे कुछ हलचल थी। रुद्र ने पूछा, अगर आप रोक रहे हैं तो लोग गायब क्यों हो रहे हैं? अघोरी ने आंखें बंद की और कहा, क्योंकि हर आत्मा को बचाया नहीं जा सकता। उसी क्षण गंगा से एक तेज लहर उठी और राख के घेरे में दरार पड़ गई। अघोरी का चेहरा सख्त हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है। गंगा की लहरें अब शांत नहीं थी। पानी के भीतर से उठती हलचल साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग चुकी हो। घाट पर खड़े रुद्र के पैरों तले जमीन कांप रही दिखाई थी। वह समझ चुका था कि यह रिपोर्ट अब खबर नहीं रही। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन चुकी थी। अघोरी ने धीरे धीरे अपने माथे पर भस्म लगाई और कहा, कुछ सत्य लिखे नहीं जाते, उन्हें केवल सहा जाता है। उसी पल घाट की सीढ़ियों के पास वही त्रिशूल दिखाई दिया जो कुछ दिन पहले अपने आप गिर पड़ा था। अब वह गंगा के पानी में आधा डूबा हुआ था। अघोरी आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसका शरीर जैसे भारी होता जा रहा था। उसने बताया कि जिन लोगों को गायब समझा जा रहा है वे सब नहीं मरे। कुछ को उसने रोका, कुछ को नदी ने ले लिया, और कुछ खुद अंधकार की ओर चले गए। महाकुंभ, उसने कहा, मोक्ष का द्वार है, लेकिन हर द्वार
द्वार के दोनों तरफ कुछ न कुछ छूटता है। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी, पानी उफना उठा और उसी क्षण सब कुछ शांत हो गया। जब लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो घाट पर न कोई अघोरी था न त्रिशूल, सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर और गंगा पहले जैसी शांत। अगले दिन प्रशासन ने घोषणा की कि सारी अफवाहें निराधार थीं, कोई अलौकिक घटना नहीं हुई, सब कुछ सामान्य है। रुद्र ने अपनी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं की, उसने कैमरा बंद कर दिया। लेकिन हर अमावस्या की रात उसे अब भी वही मंत्र सुनाई देता है और कभी कभी उसे लगता है कि गंगा किनारे कोई बैठा है, आंखें बंद किए, प्रतीक्षा में, क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे बस अगली कहानी का इंतजार करती हैं। यही कारण है कि महाकुंभ के कुछ रहस्य आज भी रहस्य ही हैं।